वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी दो एक्सरसाइजेस हो गई थी, 5.1 और 2 हो गई थी। 5.3 हमने स्टार्ट करनी है। 5.3 के भी आपको गेस्ट पेपर जो है मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। फर्स्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 है पार्ट, लेकिन मैं जस्ट आपको फॉर्मेशन क्वेश्चंस की करवाऊंगी क्योंकि हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट हर चीज़ डिटेल्ड देख ली है। अब ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट थर्ड पार्ट है हमारा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमारी डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट ही है। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व की, जस्ट यू की यूनिवर्सल सेट की ए की और बी की वैल्यूज चेंज होगी और इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा कोर्स में वो है हमारा फिफ्थ, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बेशक लिख रही हूँ, सॉल्व नहीं करवा रही, इसका यही मतलब ही आपने खुद सॉल्व करना है। 5.2 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस वैल्यूज चेंज थी। अब ये देखिए इसकी साइड को जब हम लेंगे, इसमें क्या करना है, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने ए माइनस बी को सॉल्व करना है। ए माइनस बी करेंगे, ए और बी साइड का माइनस करेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए माइनस बी का जो सेट हमारे पास आ जाएगा उसमें से u में से उस सेट को माइनस कर देंगे। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट में अगर इसके सेकंड क्वेश्चन पे भी चले जाएं, आपने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, उसमें भी कोई भी इशू नहीं है। आपका सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा सेकंड पार्ट है 5.3 एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। अब इसमें क्या करना है, ये साइड जब हमने लेनी है, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब इसमें हमारा ए सेट क्या है, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का मीन्स हमने कॉमन लेना है ए और बी का। बी का सेट है 1 4 7 10। जब इसका इंटरसेक्शन लिया कॉमन, इसमें क्या आ गया, 1 एंड 7 इसमें कॉमन आ गया। अब इसकी साइड कंप्लीट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने इसे किस तरह लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट आ गया वो लिखा 1 और 7, इसका इंटरसेक्शन कॉमन ले लेना सी के साथ। सी का सेट है हमारे पास 1 5 8 10, 1 5 8 एंड 10। अब देखें हमें साफ क्लियरली पता चल रहा है इसमें सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब ये हमने एक साइड प्रूफ कर ली, हम इसे ए के इक्वल ले लेंगे। अब हम सेकंड साइड लेंगे, टेकिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे और दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। उसके बाद इसका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारा पार्ट है गेस्ट पेपर में, वो फिफ्थ पार्ट है, वो भी बिल्कुल स्टार्ट वाले क्वेश्चंस की तरह है। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको कोई इशू नहीं है। 5.1 और 2 जिन्होंने अच्छे से कर लिया है, इस एक्सरसाइज के सारे गेस्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने गेस्ट में बताया आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब एक्सरसाइज 5.4 पे आ जाए। हाँ जी, एक्सरसाइज 5.4 है जी। गेस्ट पेपर के अलावा मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रही हूँ। ए का सेट है ए एंड बी, बी का सेट है सी एंड डी। अब ए क्रॉस बी भी फाइंड हो सकता है, बी क्रॉस ए भी फाइंड हो सकता है। मैंने बी क्रॉस ए इसलिए लिया कि आपको आइडिया हो जाए जब बी क्रॉस ए हम फाइंड कर रहे हैं तो हम बी का सेट पहले लिखेंगे। बी क्रॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, पहले हम बी का सेट लिखेंगे सी एंड डी, और फिर क्रॉस ए का सेट। अब ये आपने सेट इस तरह लिखना है, इन्हें इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, यानी कि आपके पास इसका सोल्यूशन जो आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स आपके पास होंगे, कितने सेट्स बनेंगे, आपने पहले वो देखना है। उसके लिए हमने देखना है कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने काउंट करो, 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2।
2 को 2 से क्रॉस करो 4 बन जाएगा, इसका मतलब है हमारे पास 4 सेट्स इसके बनेंगे। अब आपको ये बात बताने का ये मकसद है, आपका जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x, y क्रॉस x, जो भी आप समझो a और b के भी वही हिसाब है, अगर यहाँ पर x और y इनका नाम हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब फाइंड करने हैं तो कि हमारे पास रिजल्ट में कितने सेट्स बनने हैं, हमने क्या करना है, a में कितने एंट्रीज है 2, उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, b की कितनी एंट्रीज है 2, 2 के साथ हमारे पास 4 सेट्स बनेंगे। अब देखेंगे ये बनेंगे किस तरह। अभी हमारे पास पहला c एलिमेंट है, c का a के साथ पेयर करेंगे, क्या बन जाएगा c और a। दूसरा पेयर c का अगले एलिमेंट के साथ करेंगे c और b, उसके बाद और एलिमेंट नहीं है यहाँ पर ये एंड। अब सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं d का पेयर बनेगा a के साथ और d का पेयर बनेगा b के साथ। अब नंबर ऑफ पेयर्स चेक करें 1 2 3 4 ही हमारा आंसर आया था, ये 4 इसका मतलब है हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही से अटेम्प्ट कर लिया है। अब ये b क्रॉस a और x क्रॉस y जो भी क्वेश्चन हो सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड होंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी किसी भी, अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं ले लूँ a इज इक्वल टू 1 3 एंड 4 और b इज इक्वल टू a b। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड करने, इसके कितने 3 क्रॉस 2। अब इसमें सेट्स कितने बनेंगे 6। अगर हम a क्रॉस b या b क्रॉस a फाइंड करेंगे, इसमें हमारे नंबर ऑफ सेट्स कितने 6। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। आपके दोनों पार्ट्स इसी तरह हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए जी, हमारा थर्ड पार्ट मेंशन नहीं है हमारा गेस्ट पेपर में, लेकिन मैं इंक्लूड करवा रही हूँ आपको। कुछ बाय मिस्टेक भी कोई चीज़ हमारी रह सकती है, तो इस वजह से थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करने से। गेस्ट पेपर में मैं नहीं लिखवा सकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड a एंड b। a और b हमने फाइंड करना है इफ, अगर इसका फर्स्ट पार्ट में करवाती हूँ a माइनस 4, फर्स्ट पार्ट रहने दे, मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रही हूँ क्योंकि वो उसमें जरा वैल्यूज चेंज हो जाती है। 2a प्लस 5 एंड सेकंड वैल्यू इज 3, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 7 और दूसरी वैल्यू b माइनस 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली ये आते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में इक्वल करना है। इसकी फर्स्ट एंट्री किसके इक्वल हो जाएगी, 2a प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके फर्स्ट एंट्री के 7 के, और यहाँ पर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस 4। अब इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। a को अलग करना, उससे पहले जो प्लस माइनस वाली एंट्री है वो उधर जाएगी। 7 माइनस 5 ये क्या बन जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2। अब a को फाइंड करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ऐसे b की वैल्यू है, b को अलग करना है, b के साथ 4 माइनस हो रहा है, इधर आके 4 क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू b। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू b। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 7। अब a और b दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, थर्ड पार्ट पूरा मेरा जहाँ का ख्याल है, मैं गेस्ट पेपर में शायद आपको ये लिखवाना भूल गई हूँ। आपने थर्ड पार्ट पूरा लिखना है गेस्ट पेपर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसके तीनों पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब फाइंड द सेट्स है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई में सेट्स फाइंड करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स क्रॉस वाई में एलिमेंट्स कितने होंगे, आपने उसी तरह सेट्स में देखने कितनी वैल्यूज है और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। स्टूडेंट के 5.3 एंड 4 को जो है मैंने शॉर्ट आपको करवाया, क्योंकि हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट तमाम सेक्शंस अपने 5.1 और 5.2 की एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिए थे। 5.1 और 5.2 में ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट थे। 5.3 की वीडियो इस वजह से शॉर्ट है क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और 5.4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट की शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट्स थे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने बताया, और ए एंड बी की वैल्यूज के लिए ये क्वेश्चन शायद मेरे से स्किप हो गया, मेरे पास अभी रिटर्न प्रोवाइडेड नहीं है गेस्ट पेपर। मुझे जहाँ तक आइडिया ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन आपने इसके तीनों के तीनों पार्ट्स की
प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ताला आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, शॉर्ट सी वीडियो होगी 5.5 की भी, उसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने वो मैं आपको करवा दूंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।